दोस्तों, जब तक आप खुद को हारा हुआ घोषित ना कर दें, जब तक आप मैदान छोड़ ना दें और जब तक आप ये नहीं घोषित कर देते कि हाँ, मैं हार चुका हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो आपका जो मन है यही सब कुछ नियंत्रित करता है। आपका शरीर कितना भी ताकतवर हो, अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आप हारेंगे। लेकिन शरीर, परिस्थितियाँ, समाज, जो कुछ भी है वो आपके कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप जीतने की जिद के साथ अपने मन में एक भाव लिए हुए हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप जीतेंगे। आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक बात और भी सोचिएगा कि आपने जिस कार्य के लिए इतने वर्षों तक संघर्ष किया, इतने प्रयास किए, क्या मैदान छोड़कर आप उसको शून्य कर देंगे? डेफिनेटली आपकी आत्मा कहेगी कि नहीं। और अगर आपकी आत्मा कह रही है नहीं, तो एक बार आपको सह रणनीति बनाकर पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, विफलता के बारे में चिंता ना करें। आपको बस एक बार ही सही निर्णय लेना है। एक बार आप सफल हो गए तो सारी बातें बस वहीं पर ख़त्म। आगे सब कुछ बहुत ही बेहतर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 9 मई है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। शिक्षा चयन आयोग की बैठक हुई है कल बुधवार को, और यहाँ पर 15 कमेटियाँ बनाई गई हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा इस पर भी निर्णय ले लिया गया है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पर भी निर्णय ले लिया गया है। सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका शिक्षा सेवा आयोग है उसमें जो 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है ये तो पहले ही हो चुकी है। 2-3 पदाधिकारियों की नियुक्ति अभी शेष है। उसमें एक मुख्य पद है एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, जिसकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सचिव और अध्यक्ष हैं कार्यवाहक तौर से, उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, विज्ञापन संख्या 51, उसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो यथाशीघ्र स्टार्ट कर दी जाए। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल, और उन्होंने अभी जो है बैठक की है बुधवार को, और कुल मिला के 9 समितियों का गठन किया है जो आयोग की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है ये स्टार्ट की जा सके। तो प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की है। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विचार से मंथन हुआ है। तो आयोग का पूरा जोर रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा करवाई जाए, उसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर जो आवेदन लिए गए हैं उनकी परीक्षा करवाई जाए। परीक्षा किस प्रकार से करवाई जाए और जो पेपर है उसको कहाँ से सेट करवाया जाए, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट ये समितियां तैयार करेंगी। अध्यक्ष ने कहा है कि सभी समितियां 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दें। साथ ही साथ अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो अब यहाँ पर कुछ तेज़ी के साथ काम किया जाएगा। तो बैठक हो चुकी है, और इसी बीच 2022 और 23 में यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की है। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है बुधवार को। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जो विज्ञापन संख्या 51 जारी किया था, तो उसमें आवेदन की प्रक्रिया तो 2022 में ही अगस्त में बंद हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि उनको इस भर्ती में शामिल होने के लिए पोर्टल को दोबारा से ओपन किया जाए। तो अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे उम्मीद इस बात की बहुत ही कम है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वैकेंसी है। इससे तो बेहतर यही होगा कि एक नई वैकेंसी जारी कर दी जाए, क्योंकि 2022 की वैकेंसी है। डेफिनेटली बहुत सारे पदों पर जो रिक्तियां हुई हैं उनको शामिल करते हुए एक नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। हालांकि अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 51 में ही उनको अवसर मिल जाए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर एक वैकेंसी है प्रयागराज में, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल फॉर एपीएस ओल्ड कैंट प्रयागराज। तो ओल्ड कैंट प्रयागराज में जो एपीएस स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है।
और आप जो ये मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है APS ओल्ड कैंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश पिन दिया गया है, ईमेल आईडी भी है, मोबाइल नंबर भी है, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपेंसेस जैसा कि रहता है CBSE के मुताबिक, लेकिन बीएड जो है वो ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो ये वेबसाइट है इस पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी APS ओल्ड कैंट ALD.in पर। और उम्र सीमा होगी 55 साल। पे एंड अलाउंसेज जो होंगे वो नेगोशिएबल होंगे, हालांकि अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो थ्रू पैनल इंटरव्यू, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे उनका पैनल इंटरव्यू होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 25 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं और कोई भी TAD आपको नहीं मिलेगा। अप्लाई ऑन प्लेन पेपर along with biodata, affix the photograph mentioning the years school appointment wise experience, duly supported with experience certificate, testimonials, email ID, mobile number and postal address by 25th of May 2024. applications may also be sent on email, तो ईमेल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको ध्यान दीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। और एस्ट्रोजेनिका ने बाज़ार से मंगाई कोविड वैक्सीन। तो आपको पता ही है कि कोविशील्ड भारत में भी काफ़ी चर्चा में है और जब से एस्ट्रोजेनिका ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में ये कहा है कि जो एस्ट्रोजेनिका कोविशील्ड और अन्य नाम से जो वैक्सीन बनाई गई थी कोविड-19 के लिए, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर ऑफ द रेयर उन्होंने खुद माना है कि बहुत कम लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट आएंगे, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को लेकर डर का एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही घबराए हुए हैं। इसी बीच एस्ट्राजेनेका ने बाज़ार से मंगाई कोविड वैक्सीन। तो कंपनी ने कहा कि टीका वापस लेने के लिए कोई दबाव नहीं है, अब टीके का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, टीका व्यावसायिक कारणों से हटाया है। कंपनी ने कहा कि बाज़ार में कई उन्नत टीके हैं जो वायरस के अलग अलग स्वरूप से लड़ सकते हैं। तो कोविशील्ड का उत्पादन 2021 से ही बंद है। भारत में कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा था। उसने बताया कि दिसंबर 2021 से कोविशील्ड का उत्पादन बंद कर दिया गया है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का ही भारतीय संस्करण थी। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि घटती मांग को देखते हुए, हालांकि ये जो वैक्सीन थी इसको तो लोग खुद खरीद के लगवा नहीं रहे थे, सरकार इसकी सप्लाई कर रही थी और स्वास्थ्य केंद्रों पर ही इसकी डोज लग रही थी। तो फिलहाल तो जब मुझे लग रहा है कि सरकार ने ये डोज देना बंद कर दिया तो लोगों ने इसका डोज लेना भी बंद कर दिया है। और कोविड के दौरान इसकी डोज दी गई थी और उसके बाद फिर बहुत ही कम लोगों ने लिया होगा, मतलब इसका जो डोज है तो कम लोगों ने लिया होगा और अब इसका उत्पादन बंद भी कर दिया गया है। तो फिलहाल तो फाइनली अब मामला यहाँ पर ये बन रहा है कि एस्ट्राजेनेका ने बाज़ार से अपनी जो कोविड वैक्सीन है उसको वापस लेने का फैसला किया है। टीके का उत्पादन और बिक्री भी बंद कर दी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे EWS आरक्षण के बारे में। एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया है कि EWS के कोटे में SC ST और OBC शामिल नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर जो बात की जा रही थी कि अगर 100 सीटें हैं तो 10 सीटें एक्स्ट्रा दी जाएंगी, तो उस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ये कहा है कि एक्स्ट्रा से कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो अनरिजर्व सीटें जो बच रही हैं उसी में से 10% आरक्षण जो है वो EWS को मिलेगा। मतलब ये है कि अगर कुल 100 सीटें हैं तो उसमें जो शेष बची सीटें होंगी जो अनरिजर्व होंगी उसमें जो भी सीटें रहेंगी उसका 10% आपको दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो EWS कैंडिडेट हैं और जो संगठन भी है तो वो लोग संतुष्ट नहीं हैं, मामले को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो डिसीजन यही आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में ये कहा है कि EWS को कुल पदों में से नहीं वरन केवल अनारक्षित पदों में से 10% आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण में SC ST और OBC शामिल नहीं होगा। इस मत के साथ जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने EWS उम्मीदवारों की याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो कल रात में ही अपलोड कर दिया गया था, रात के 9 बजे के आसपास, और इस वीडियो को बहुत अधिक सराहना मिल रही है आप सभी लोगों की। जो लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, लाइक किए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो इसका लिंक पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा और डेफिनेटली आपको बहुत ही गहरी इंसाइट्स मिलेगी। आपके जो विचार हैं उसमें काफ़ी बदलाव होगा और डेफिनेटली अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आप आंतरिक रूप से काफ़ी मजबूत भी बनेंगे। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को केवल कुछ मिनट तक ना देखें, आधा ना देखें,
पूरा वीडियो आप देखें, तभी जाकर इसका निष्कर्ष आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो स्थितियां हैं और जो हालात हैं उसमें किस प्रकार से आप नौकरी को ग्रैब कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो जॉब्स। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। और देखो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी परीक्षाओं का दौर फिर से शुरू हो जाएगा, आपके पास समय बहुत कम बचेगा और उस समय आपको ये लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट गई हैं और फिर उनको आप बस ये समझेंगे कि कोई करंट अफेयर है, चलो कोई पढ़ा दे अगर कुछ ही सेकंड के लिए तो ये बेटर होगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये हो रही है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पर डे का डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, करंट अफेयर से आप बच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने की जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल करवाई गई है। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करें और अपना जो करंट अफेयर है उसको प्रतिदिन मात्र आधे घंटे जरूर दें। आप जो फ़र्क है वो 30 दिनों का चैलेंज आप लीजिए, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। प्रतिदिन आधे घंटे करंट अफेयर पढ़कर आपकी पर्सनैलिटी में, आपके विचारों में, आपको जो कॉन्फिडेंस होगा उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये जो मैगजीन है इसको मोबाइल फ़ोन पर भी आप पढ़ सकते हैं। इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे फॉन्ट में आपको दिखेगा। और प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो मात्र 20 से 25 पेज हैं, आप आसानी से प्रिंट आउट ले सकते हैं। मतलब कुल 10-12 पन्ने में, 12-13 पन्ने में आप इसका पूरा प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर बोथ साइज आप प्रिंट लेते हैं। और बस लग जाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।